ये भी तो हुआ। चलो अब आ जाओ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल सर्विस। आपको याद होगा इसको भी रेगुलेट करता है ये, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल सर्विस को भी तो रेगुलेट करता है। चलो बताओ फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कौन कौन सा आएगा? ये सब पढ़ते हो, सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, डिपॉजिट, क्रेडिट अरेंजमेंट, है ना, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर प्रोडक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, नोटिफाई करे। इस चैप्टर को याद तो करना पड़ेगा आपको, है ना, बड़े भारी भारी वर्ड्स हैं, है ना। अब बोरिंग चैप्टर लग रहा है ये, नहीं पर क्या करेंगे आप। अच्छा वो देखो ना तुम लोग को बोरिंग लगा, सुपर बोरिंग का उतना ही नहीं, न्यू भी लाया हूँ, न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो पहले कितना था? 6। अच्छा 6 नहीं 5 था, 5 में पावर दे दिया था ना सेंट्रल गवर्नमेंट को कि न्यू ला सकता है, तो कहा लो ला ही देता हूँ न्यू। कौन कौन आ गया? एयरक्राफ्ट लीज, बुलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, बुलियन डिपोजिटरी रिसीट, ऑपरेटिंग लीज, शिप लीज, ये सब भी आ गया, है ना। ठीक है, ये मेन है, आपको लिखना है एग्जैक्टली। अच्छा फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या होगा बताओ? तो फाइनेंशियल सर्विसेज में सब मिला के 10 हैं, देखो तो। चलो सबसे पहला, आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचने के लिए, खरीदने के लिए जो भी काम करोगे दैट बिकम्स द फाइनेंशियल सर्विस। डिपॉजिट का एक्सेप्टेंस करना, उसके बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट के सेफगार्डिंग और उसको एडमिनिस्टर करना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को इफेक्टिव करना, उसके बाद जो भी एसेट्स हैं, है ना, उसको ऑफर करना, मैनेज करना, अग्रीइंग टू मैनेज करना, कोई राइट अटैच टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसको एक्सरसाइज करना, उसके बाद मालूम चला इन्वेस्टमेंट स्कीम को इस्टेब्लिश करना या ऑपरेट करना, उसके बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का जो ओनरशिप है उसके ट्रांसफरिंग को मेंटेन करना, अंडरराइटिंग, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टैंडिंग और क्रेडिट वर्दनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना। जैसे हम लोग के यहाँ होता है सिबिल, होता है ना सिबिल, तो आईएफएससी का भी अपना कोई सिबिल होता होगा, नहीं होता वो सिबिल? अब जैसे तुम अगर पब्लिक इशू ला रहे हो नॉर्मल डोमेस्टिक मार्केट में तो अंडरराइटिंग होता है ना, लेकिन आईएफएससी के अंदर लिस्टिंग हो रहा है, कोई अंडरराइटिंग करने जा रहा है तो वो भी फाइनेंशियल सर्विस हो गया। आप नॉर्मल जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसमें आप पब्लिक इशू लाते हैं तो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करते हैं, तो मर्चेंट बैंकर यहाँ कौन, तो इशू मैनेजमेंट सर्विस देता है, तो वहाँ भी तो देगा इशू मैनेजमेंट सर्विस, तो वो कौन सा सर्विस हो गया? फाइनेंशियल सर्विस। उस सबको रेगुलेट कौन करेगा फिर? आपका आईएफएससी। मतलब पब्लिक इशू अगर आया आईएफएससी में या आईएफएससी कंपनी लेके आई पब्लिक इशू तो सेबी रेगुलेटर नहीं है, कौन रेगुलेटर है? आईएफएससीए। कौन रेगुलेटर है? आईएफएससीए। चलो आ जाओ, उसके बाद अब देखिए, एक बोलोगे सर इस सारे में हम लोग से जुड़ा हुआ तो नहीं आया? जैसे कोई आईएफएससी कंपनी है उसका इनकॉर्पोरेशन होना है तो कंपनी सेक्रेटरी बनाएगा, क्या बनाएगा? कंपनी सेक्रेटरी। तो उसके बारे में तो नहीं है तो दे दिया। कहा देखिए जो प्रोफेशनल और अदर सर्विस प्रोवाइडर है उसको किसके अंदर रखा है? एंसिलियरी सर्विस में रखा है। किस में रखा है? एंसिलियरी। देखो तो एंसिलियरी में कौन कौन है? लीगल कंप्लायंस एंड सेक्रेटरी तो हमारा काम है, नंबर 1 हमारा नहीं हो गया? अरे लीगल कंप्लायंस सेक्रेटरी तो हमारा ही काम है। दूसरा ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, टैक्सेशन किसका? प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, एसेट मैनेजमेंट, सपोर्ट सर्विस, ट्रस्टी सर्विस, ये सब हो गया तुम्हारा वही म्यूचुअल फंड्स वाला सब जो होता है, और एनी अदर सर्विसेज जो आईएफएससी बताए। कहा सर इतना से बात मन नहीं हुआ, न्यू सर्विस भी बताइए सर। तो न्यू फाइनेंशियल सर्विस आ गया है, बोलो कौन कौन? ग्लोबल इन हाउस सेंटर, ट्रेडिंग इन बुलियन डिपोजिटरी रिसीट, बुलियन फाइनेंसिंग, बुलियन बेस्ड लोन्स, बुलियन लोन अगेंस्ट कोलेटरल, मतलब ये सब बुलियन को रख के लोन लेना, और कोर्सेज जो पढ़ाया जाएगा इन सब के बारे में। मतलब हो सकता है वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुल जाए ये पढ़ाने वाले। तो मैं तो सोच रहा हूँ आईएफएससी में जाके कोचिंग खोलता हूँ और यही चैप्टर पढ़ाता हूँ दिन भर। यही चैप्टर तुम लोग में कम है, उनका एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। नहीं तो ये भी तो हुआ ना। अब बुलियन क्या होता है तुमको नहीं पता, ये सब नहीं पता ना, मसाला बॉन्ड क्या होता है ये सब नहीं पता, तो उनका एक अलग कोर्स लॉन्च होता होगा। मेरा मानना आईसीएसआई को एक कोर्स लॉन्च कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए कि आप हमारे यहाँ से कोर्स कीजिए और जाइए आईएफएससी में नौकरी मिलेगा आपको। सर्टिफिकेट कोर्स समझते हो ना, छोटा छोटा कोर्स सब जो होता है।